खबर बरेली से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभियान के तहत डीडीपुरम स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा डॉक्टर निवेदिका श्रीवास्तव मौजूद रहीं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में ऐतिहासिक मील का पत्थर है। नारी शक्ति अधिनियम जैसे कि पता ही है कि नारी की शक्ति का यहाँ प्रदर्शन हो, नारी पूर्ण रूप से, जैसे कि हमारी सनातन संस्कृति में है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, वो अपनी शक्ति का समायोजन करे राजनीति में, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वो समाज में कार्य करे और समाज को और राष्ट्र को दिशा देने का कार्य करे। ऐसी इच्छा से हम लोगों को 33% आरक्षण दिया गया है ताकि हम लोग जो है राष्ट्र की मुख्य धारा में हम लोग जो यही कि आए और इतनी सुरक्षित, मतलब कहना चाहिए पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सुरक्षित पार्टी आज जो महिला सुरक्षा, आप ये सोचिए कि जिस मतलब एक परिवार की तरह हम लोगों का एक संगठन है, हम लोग उसे पार्टी ना कह के एक परिवार के रूप में देखते हैं और उस परिवार में महिलाओं को अपने बराबर में, जैसे कि हमारी संस्कृति में है कि सीता और राम, राधा और श्याम, इक्वालिटी का, वो इक्वालिटी का दर्जा देने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद भी करते हैं आपके माध्यम से। और उसी लिए ये अधिनियम भी पारित किया गया है ताकि महिलाएं जो है सबल रूप से लोकसभा में और विधानसभा में आए और अपने कार्य को और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर पाए। धन्यवाद। ये वार्ता जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे देश में लागू होने जा रहा है और इसी संबंध में हमारे ये पास हो चुका है संसद में और इसी के लिए सबको जानकारी रहे, इसीलिए प्रेस वार्ता रखी गई है और 2029 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। क्या होगा इसमें यही है कि 33% आरक्षण, अभी महिलाओं की सहभागिता संसद में और विधानसभा में बहुत कम है और इस सहभागिता को पूरा वो निभाएं और वो उनको आरक्षण पूरी तरीके से मिले। 33% पदों पे संसद में महिलाएं दिखाई देंगी और विधानसभा में भी दिखाई देंगी। मोबाइल नंबर भी जारी किया है जी, मोबाइल नंबर अभी आप हाँ जी, हाँ वो मिस कॉल का नंबर है, वो उसका अभी मैंने हाँ 9667173333 ये नंबर है, इसमें मिस कॉल करना। क्योंकि सहमति है, ये नीचे स्तर तक महिलाओं को जाएगा, महिलाओं को पता भी चले नीचे स्तर पर कि ये अधिनियम ऐसा आ चुका है, तो ये दूर दूर तक ये नंबर जाएगा, महिलाएं इसको मिस कॉल करके अपनी सहमति देंगी, उससे पता चलेगा 80% महिलाओं ने इसमें अपनी सहभागिता जी, ये नारी शक्ति बंधन के प्रति हमारे देश की नारियों को जागरूक करने के लिए ये अधिनियम बना और इसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है ताकि एक नंबर जो हमारे यहाँ से ये प्रसारित हो रहा है कि जिस पर नारियां अपना मिस कॉल मार करके इस नारी शक्ति अधिनियम के विषय में पूरी जानकारी ले सकती हैं, अपनी सहमति असहमति व्यक्त कर सकती है, अपने सुझाव दे सकती है। 33% जो आरक्षण हमारा जो लागू करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उसका आरक्षण का जो समय है वो 15 साल तक का ये समय रहेगा, 15 साल तक ये आरक्षण लागू रहेगा। दूसरा, महिलाओं के लिए सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा देना, इस अधिनियम का सबसे बड़ा जो एक वो है कि कैसे करके समाज में इस महिलाएं अपना स्थान बना पाए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि को आप देखते हुए अगर आप पिछले सरकारों के कार्यकाल में देखेंगे, नारी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती थी। संसद, नगर पालिका, नगर निगम, सांसद या विधानसभा तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी, एक महिला अकेले सड़क पर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पाती थी। उस सबको दृष्टिकोण में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि कैसे हम नारियों को सुरक्षा दे सके। वित्तीय अधिकार एक धारा से जोड़ने का प्रयास वो है और एक वित्तीय अधिकार जो महिलाओं के सुरक्षित होना चाहिए, वो भी पिछली सरकारों ने भी नहीं दिए थे और कहीं ना कहीं महिला अपने आप को असहज महसूस करती थी। हर किसी के आगे हाथ फैलाना, पढ़ने लिखने के बाद भी उसे
वित्तीय कुछ भी कार्य करने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। उस सब के लिए ये अधिनियम उसमें लागू होगा और उस समय ये अधिनियम जो है वो कार्य करेगा। महिलाओं को अब विद्यालय जो है उसमें भी आरक्षण देने की बात हो रही है। उस पे भी सहमति महिलाओं से लेनी है कि विद्यालय जो है उनमें कितने प्रतिशत महिलाओं का उसमें आरक्षित रहे कि इतनी महिलाएं जा सकती, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो देश में लगभग 25 से 30% तक महिलाएं विद्या अर्जन नहीं करने जा पाती है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण परिवेश है उसमें महिलाओं को पढ़ने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो महिलाओं को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाना, महिलाओं को स्वतंत्रता देना और महिलाओं के जितने भी अधिकार हैं उनके प्रति जागरूक करना, ये इस अधिनियम के अंतर्गत सभी चीजें आती हैं।